हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज चलते हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी पर्सनालिटी 2.3 को पढ़ते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए हम कुछ बेसिक को बताएंगे। बेसिक को कंप्लीट करने के बाद आपको हम ये पर्सनाली पूरी जितना क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन को बताएंगे। ठीक है, चलिए पहले हम बेसिक को समझते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है। भाज बराबर ये बचपन में पढ़ चुके हैं। भाज बराबर भाजक गुणे भागफल अब प्लस शेषफल होता है। शेषफल क्या होता है। भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, इसको भाज को हम px से लिखते हैं। ठीक है, भाजक को हम gx से लिखते हैं, इंटू भागफल को qx से लिखते हैं। ठीक है, शेषफल को rx से लिखते हैं। ठीक है, इसको भाग के रूप में लिखेंगे। किससे लिखेंगे, यहाँ पे px हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, भाजक जो है भाजक यहाँ पे होता है, तो भाजक क्या है gx है, तो gx यहाँ पे आएगा। ठीक ना, और भाग देते हैं तो भाग देते जो आता है ना तो भागफल होता है, तो भागफल क्या है qx होता है, तो qx यहाँ पे आएगा। और rx के जो होता है rx शेषफल होता है, तो नीचे आता है शेषफल। ठीक है, तो rx ये आ जाएगा। ठीक ना, इस प्रकार मान चलिए अब इसमें अंक लेके चलेंगे कुछ। तो मान चलिए हमको भाग देना है। ठीक ना, 2 से भाग देना है 5 में। ठीक है, तो 2 से 5 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी की 4 आ जाएगा, तो 1 घटेगा ना, 1 घटेगा तो इतना आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम भाजक बोलेंगे। ठीक है, भाजक, इसको बोलेंगे शेषफल। इसको क्या बोलेंगे, भागफल बोलेंगे। ठीक है, यही होता है। ठीक ना, तो आपको इतना क्लियर है तो आप इस चैप्टर को समझ सकते हैं। बहुत आसान है भाग देने के लिए। ठीक है, खाली देखो क्वेश्चन है ना। विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। ठीक ना, भागफल और क्या करना है कि शेषफल को ज्ञात कर देना है। ठीक ना, तो देखते हैं क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक ना, हम देखिए ये जो होता है ये है जांच करने के लिए, ये क्या है सूत्र है एक भाग के लिए, है ना। जांच करने के लिए ये सूत्र है, हम बचपन में पढ़ चुके हैं। ये भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक ना, तो हम जब भाग देते हैं तो भाग देने के बाद जो आता है ना, हम इस सूत्र पर रखते हैं और इतना को हल करते हैं, भाज के बराबर हो जाता है, तो क्या होता है कि हमारा भाग जो होता है वो सही होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को बनाते हैं। ठीक है, 1 नंबर है, 1 के 1 है ना, तो 1 के 1 लिख देंगे, यहाँ हल लिख देंगे। ठीक है, हल लिखेंगे, जो दिया है पहले उतार देंगे। क्या क्या दिया है, px दिया है ना, तो px दिया है x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 दिया है। ठीक है, उसके बाद gx क्या दिया है, gx जो दिया है क्या दिया है, x स्क्वायर माइनस 2 दिया है। इतना होने के बाद अब क्या करेंगे कि px में gx से क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, भागफल आएगा और शेषफल आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, तो हमको देना है x स्क्वायर माइनस 2 से भाग देना है किस में, ये px में भाग देना है, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 है। ठीक है, इसमें हम भाग देंगे, तो भाग देंगे तो देखिए हमको क्या लाना है, एक्स क्यू लाना है। तो एक्स स्क्वायर में का चीज़ से गुना करें कि एक्स क्यू आए, देखिए यहाँ ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 में मतलब एक्स में ध्यान देना है। ठीक ना, एक्स में का चीज़ से गुना करें कि एक्स के पावर 3 आवे। ठीक ना, तो हम खाली इसमें एक्स से गुना करेंगे, है ना, एक्स से गुना करेंगे तो एक्स के पावर 3 प्लस माइनस माइनस एक्स में 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा। तो इसी को हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ही जो x से गुना करेंगे ना, पहला देखेंगे बराबर करने के लिए। ठीक है ना, यहाँ पे x की बुलाना है तो x स्क्वायर है तो 1 घात घटा के गुना करेंगे। ठीक ना, तो 2 घात है तो इस पर 1 घात से गुना होगा। ठीक ना, तो जो होगा ये बराबर हो जाएगा। इतना होने के बाद जब काटेंगे, काट उठ के घटाएंगे जोड़ेंगे तो अब अगला काम करेंगे। ठीक ना, तो देखिए अब x से गुना किए इसमें तो इतना है, तो इतना क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x। ठीक है, कुछ भी से गुना करेंगे, यहाँ दोनों में गुना करेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे कि कर दिया कि यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए अब इतना होने के बाद अब चिन्ह चेंज होता है। ठीक ना, चिन्ह
प्लस रहता तो माइनस कर देते हैं और माइनस रहता तो प्लस कर देते हैं। प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। इतना होने के बाद अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ठीक ना। अब हमारा क्या है, बीच वाला से मतलब नहीं है। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दिया है, तब है ना माइनस प्लस होगा। अब हमारा जो है माइनस और प्लस से मतलब है, बीच वाला से मतलब नहीं है। मान चलिए कोई एक लड़का है वो आगे चल के पुलिस बन गया, तो पुलिस है ना कहेंगे उसको, पुलिस है वो लड़का, ठीक ना। तो उसी तरह हम इसको जो माइनस था तो हमने प्लस किया, तो अब इसका चिन्ह, इसका जो नाम होगा प्लस हो गया, ठीक है। इतना होने के बाद अब देखिए इसको घटाएंगे तो क्या होगा, ये एक्स प्लस और यहाँ पे माइनस, एक एक्स की में से एक एक्स की जगह तक कट जाएगा, ठीक है। इतना कटने के बाद जो अब इसका काम करेंगे, माइनस और प्लस माइनस होता है जिसमें से घटाते हैं वही चिन्ह, तो 3 में से 2 जाएगा नहीं, तो घट पे नहीं करेगा, क्या कि इस पर घात 2 है और इस पर घात 1 है, तो नहीं घटेगा। इसका घात जात इसका ये है ना, ये प्लस में ये भी प्लस में, तो 3 2 5 8 2 7 हो जाएगा। और जो जात नहीं मिलता है उसको उतार देते हैं, है ना। घटाने वाला होता है तो घटाते हैं, तो -3x² उतर जाएगा। और देखिए ये प्लस में, ये भी प्लस में है, इसका चिन्ह ये प्लस है, तो 5 प्लस में 2 प्लस में, तो 7 आ जाएगा x, -3, तो -3 उतार दें। उसके बाद देखिए x² में काची से गुना करें, पहले काची से गुना किया था हमने, x से किया था तो x लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। और हमको क्या लाना है, देखिए तो हमको -3x² लाना है, तो हम यहाँ पे माइनस लाना, तो माइनस से गुना करेंगे, ठीक ना। तो -3 से केवल गुना करेंगे इसमें, तो 3x² आ जाएगा, ठीक ना। तो प्लस और माइनस का होगा, माइनस होगा, x² में 3 से गुना करेंगे 3x² होगा, और माइनस का होगा प्लस होगा, और 2 में 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक ना। इतना होने के बाद अब क्या करेंगे कि इसको चेंज करेंगे, ठीक ना। तो चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस, तो ऊपर वाला जैसे तस रहेगा, नीचे वाला चिन्ह चेंज होता है। ये तो कट जाएगा ना, है ना। माइनस प्लस माइनस मतलब 3 में से 3x² में से 3x² घटेगा, प्लस माइनस में तो कट जाएगा। अब ये बचेगा 7x प्लस के, आई प्लस ये दोनों का है, माइनस माइनस में है तो माइनस 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 के चिन्ह जोड़ में, लेकिन अंकों को जोड़ेंगे, माइनस 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 चिन्ह 3 गो 6 गो 9 होगा। तो ये क्या हुआ, शेषफल हुआ, ये क्या हुआ, भागफल हुआ, ये क्या हुआ मेरा भाजक हुआ, ये क्या है, ये मेरा है जो ये क्या चाहिए बताइए, तो भाज्य है, ठीक ना। अब जांच करेंगे, जांच देखिए इसमें कह रहा है ना कि विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कर देना है। तो और भागफल क्या है, ये है, शेषफल ये है। जांचने के लिए बोलता है ना, सत्यापित करिए, ठीक ना, सत्यापन करिए किससे, विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके, तब ये वाला सूत्र भी रखे तब इसको हम बनाते हैं, ठीक ना। तो देखते हैं, अब जांच के बता दे रहे हैं एक बस। देखिए इतना जब केवल भागफल और शेषफल निकालने के लिए बोलेगा तो इतना ही आंसर लिख के छोड़ देंगे। अतः यहाँ से लिखेंगे अतः भागफल क्या है, x - 3 है, और शेषफल क्या है बताइए, तो शेषफल है 7x - 9, ठीक है। यही आंसर आया, ठीक ना। इतना आंसर इस प्रकार लिखेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम अब इस क्वेश्चन को जांच के बता दे रहे हैं, ठीक ना। देखिए किस पर, भाज बराबर ना भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक ना। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए सूत्र क्या होता है, चूंकि है ना भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल अब प्लस शेषफल होता है, ठीक है। तब देखिए इसको भाज को px बोलते हैं, इसको gx बोलते हैं, इंटू इसको qx बोलते हैं, अब प्लस शेषफल को rx बोलते हैं, ठीक ना। इस प्रकार भी लिखा जाता है। तब px का मान क्या है मेरा, यही ना है, तो रखें यहाँ पे x³ - 3x² प्लस 5x - 3, ठीक है। और gx का मान क्या है मेरा, gx मतलब gx का मान क्या है, जिससे भाग देते हैं भाजक, ठीक ना। तो x² - 2 से, है ना, गुना करना है ना, इसमें गुना का चिन्ह है तो, ठीक है। किस में, qx से, तो qx क्या होता है, भागफल होता है, तो ये है।
x माइनस 3 है, ठीक है। आर एक्स क्या होता है शेषफल, तो ये है शेषफल। अब प्लस 7x माइनस 9, ठीक है। उसके बाद देखिए उतारिए इसको, x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। अब इसमें इससे गुना करेंगे, x² में x से गुना करेंगे तो x³ होगा, और x² में माइनस 3 से गुना करेंगे तो माइनस 3x²। अब इससे गुना करेंगे इसमें तो माइनस प्लस माइनस 2 में x है तो 2x होगा, माइनस प्लस होगा तो दोनों की 6 हो जाएगा, ठीक ना। प्लस ये जो 10 के 10 है उसको उतार लेंगे, ठीक है। अब देखिए x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और x³ वाला है नहीं ना, उतार दीजिए, माइनस 3x² और x वाला है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे, ये प्लस में ये माइनस में है, तो प्लस में से घटेगा तो क्या आएगा, प्लस 5x हो जाएगा। और देखिए अंक भी है तो ये प्लस में ये माइनस में, तो घटेगा तो क्या आएगा बोलिए तो। अब 6 में से 9 नहीं जाएगा, 9 में से 6 जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। देखिए तो ये जो मेरा जो इतना है उतना ही मेरा ये आ गया, तो ये मेरा जो हमने जो ये भाग दिया है वो सही है, ठीक ना। तो यही यहाँ पे सत्यापन हुआ, यहाँ पे प्रूव हुआ, ठीक ना। अगर सत्यापन करने के लिए बोलेगा है ना तो सत्यापन करेंगे, अगर नहीं बोलेगा तो ठीक ना, जो बोल रहा है भागफल और शेषफल निकाले तो भागफल और शेषफल इसी प्रकार क्या करेंगे, क्वेश्चन को निकालेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्या है 2 नंबर, यही ना है, यहाँ पे जो दिया है पहले लिख देंगे, ठीक ना। हल लिखिए, हल लिखेंगे, उसके बाद जो दिया रहता है उसको लिखते हैं। px बराबर क्या दिया है, x के पावर 4 दिया है, माइनस 3x² दिया है, प्लस 4x दिया है, प्लस 5 दिया है, ठीक ना। इतना देने के बाद अब क्या करेंगे, gx भी दिया तो gx के भी लिख देंगे, ठीक ना। जो gx दिया है, gx कितना दिया है, x² प्लस 1 माइनस x दिया है, ठीक ना। अब क्या करना है कि अब हमको इतना लिखने के बाद अब भाग की क्रिया करेंगे, ठीक ना। अब लिखना क्योंकि विभाजन का प्रयोग से, ठीक ना, या चाहे भाग दे देंगे यहाँ से एक बार। देखिए क्या करेंगे, अब भाग देना है, ठीक ना। अब किससे भाग देना है, इससे। तो x² आप देखिए पहले एक हाथ के अनुसार लिखते हैं जो जिससे भाग देते हैं, ठीक ना। तो x² माइनस x प्लस 1 से भाग देना है किस में हमको, x के पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 में, ठीक ना। इसी में भाग देना। अब देखना है x² में क्या चीज़ से गुना करें कि x के पावर 4 आए, तो x² में x के पावर 2 से गुना करेंगे तो दो पावर 4 पौने आ जाएगा, तो x के पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। माइनस अब प्लस क्या होता है, माइनस होता है, x में x² से गुना करेंगे, क्योंकि इससे करें गुना तो सभी में गुना होगा, तो x में गुना करेंगे x² से तो माइनस क्या आएगा, माइनस x³ आएगा। अब फिर 1 से भी तो गुना करेंगे तब प्लस 1 एकम 1 x², ठीक है। अब इतना होने के बाद चेंज करेंगे, तब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो माइनस होगा। अब देखिए अब जो घटाव करेंगे इसमें से इतना घटाएंगे तो कट जाएगा। अब फिर अब देखिए इतना होने के बाद अब क्या करेंगे कि एक जात के है नहीं ना है, एक इसका मिल रहा है फिर एक इसका मिल रहा है, ठीक है। तो देखते हैं पहले 12 वाला घात को लिखते हैं, तो x³ लिखेंगे, ठीक है। और x² वाला माइनस में भी माइनस 3x² माइनस 1x² माइनस 4x² प्लस 4x और माइनस प्लस 5 हुआ, ठीक ना। इतना होने के बाद अब x² में काची से गुना करें कि x के पावर 3 है, तो एक घटा के गुना करते हैं, है ना। इसमें देखिए x को लाना है ना, तो x² में केवल अच्छे से x से गुना करेंगे, ठीक ना। तो x² पहले से एक 2 पावर यहाँ पे और 1 पावर यहाँ पे, 3 पावर नहीं आ जाएगा, 3 पावर होगा, ठीक ना। अब इसमें इससे करेंगे तब प्लस माइनस माइनस x² और प्लस x से कम x हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, ठीक ना। इतना होने के बाद अब चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। तो देखिए ये माइनस में ये प्लस में तो घटेगा, तो माइनस 3x² ये भी घटेगा, तो प्लस माइनस में है तब प्लस 3x प्लस 5 होगा। इतना होने के बाद अब क्या करेंगे कि x² में काची से गुना करेंगे कि माइनस 3x², माइनस 3 से कल गुना करते हैं, ठीक है। तो माइनस 3 से गुना करेंगे इसमें तो माइनस 3x² आएगा, ठीक ना। माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ पे है माइनस माइनस प्लस होगा, 3 में x से तो 3x होगा, फिर 1 में माइनस 3 से तो माइनस 3 एकम 3 होगा, ठीक है। इतना होने के बाद चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इतना होने के बाद ये कट जाएगा ना, एक जैसा है, प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, बीच वाला से मतलब नहीं है मेरा, ठीक है। ये क्या है, ए भी प्लस में ए भी माइनस में, तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। ये प्लस में ए भी प्लस में ये
जोड़ेंगे तो 5 और 3 8 हो जाएगा। इतना होने के बाद अब इसको क्या करेंगे, जांचेंगे। ठीक है, जांचना है तो जांचिए, नहीं तो जो अब इतना आने के बाद अब लिखेंगे, है ना, सत्यापन करने के लिए बोलता तब जांचते। ठीक ना, जांचना है तो जांच सकते हैं जिस तरह हम अब पहला वाला क्वेश्चन को बनाया है। ठीक है, अतः अब लिखेंगे जो निकालना है वो निकालेंगे। अतः भागफल बराबर क्या दिया है, भागफल बराबर यहाँ पे निकाला है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। और शेषफल क्या निकाला हमने बोलो तो, शेषफल यहाँ पे रहता है ना नीचे, तो 8 होगा। यही मेरा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर को नंबर देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्या है, क्या दिया है, जो दिया है पहले लिख देंगे और लिख के px क्या दिया है ना, x के पावर 4 और माइनस 5x प्लस 6। ठीक ना, और gx क्या दिया है, gx दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक ना, तब क्या करना है कि अब gx से px में भाग देना है। ठीक ना, तो पहले घात चौर वाला पहले आता है। ठीक ना, तो घात के अनुसार में आएगा, है ना। अब विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग से विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग से एल्गोरिदम का प्रयोग से। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस के है, इसका आगे माइनस चिन्ह, इसका प्लस का चिन्ह, प्लस 2 से भाग देंगे। ठीक है, किस में, एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 से 6 में। ठीक है, तो एक्स देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में काजी से गुना करें कि एक्स के पावर 4 आए माइनस एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, एक्स के पावर 4 होगा प्लस और माइनस, माइनस होगा 2 में एक्स स्क्वायर से 2x स्क्वायर, चेंज करके काटेंगे। देखिए ये प्लस में ये माइनस में, तो 2x स्क्वायर और माइनस 5x प्लस 6 होगा। ठीक है, और देखिए 2x स्क्वायर लाना है हमको, माइनस 2 और माइनस x स्क्वायर में काजी से गुना करेंगे 2x स्क्वायर है, माइनस किससे 2 से केवल गुना करेंगे तो माइनस प्लस क्या होगा, प्लस होगा 2 में x स्क्वायर से, तो 2x स्क्वायर होगा। ठीक है, प्लस और माइनस माइनस होगा, 2 दूनी की 4 हो जाएगा। ठीक है, ये चिन्ह बदलेगा, ये कट जाएगा, ये क्या होगा, प्लस में माइनस में तो घटेगा, तो 5 नहीं घटेगा ना, एक जात के नहीं है, ये हो सकता है ना, इसका चिन्ह बदलेगा। 5 है ना, 5 है। ठीक है, और 5 को तो उतार देंगे, माइनस 5x, ये जो है ये प्लस प्लस में है, 6 4 10 हो जाएगा। इतना होने के बाद अब लिखेंगे था भागफल बराबर क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। और शेषफल क्या है, शेषफल क्या है, यही ना है, माइनस 5x प्लस 10। इतना होने के बाद आंसर लिख देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं। तो क्या करेंगे कि जो प्रथम बहुपद है द्वितीय बहुपद से ठीक ना, प्रथम बहुपद जो है उससे भाग देना है द्वितीय बहुपद में, और क्या करना है कि बता देना है कि ये प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद के गुणनखंड है या नहीं। ठीक ना, तो क्या करेंगे कि प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद में भाग देंगे, भाग देने के बाद जिसका शेषफल कट के 0 आएगा तो हाँ, जिसका कट के 0 नहीं है तो ना होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को बनाना है। ठीक है, 1 को। ठीक है, इसको हल करेंगे, तो हल करेंगे ना, जो पहले दिया रहेगा उसको देखिए 12 वाला घात को हम मानेंगे भाज, और छोटा वाला घात को मानेंगे क्या मानेंगे, भाजक मानेंगे। ठीक ना, तो इसको मान लेते हैं px कौन है, 12 वाला घात यही ना है, 2t के पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। और gx जो है, gx क्या है, ये मान लिया इतना माइनस 3 माना कि। ठीक ना, मान लिया। ठीक है, माना कि। अब चलिए इतना होने के बाद अब चलेंगे भाग देंगे इससे हम, तो अब ठीक है, अब क्या करेंगे, भाग देंगे तो टी स्क्वायर माइनस 3 से भाग देंगे 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2 स्क्वायर माइनस 9t है ना, 9t माइनस 12। ठीक है, इतना होने के बाद अब भाग देते हैं। ठीक है, देखिए हमको टू टी के पावर 4 लाना है ना, तो टी स्क्वायर में क्या चीज़ से गुना करेंगे, 2t के पावर 4 आ जाए। ठीक ना, तो देखिए हम 2t
के पावर 2 से गुना करेंगे तो 2 पावर यहाँ पे है पहले से और 2 पावर यहाँ पे है तो 4 पावर नहीं आ जाएगा, और 2 नहीं है तो 2 से गुना कर दिया तो 2t के पावर 4 हो जाएगा। इससे भी तो इसमें करेंगे तो प्लस यहाँ माइनस यहाँ पे यहाँ प्लस तो माइनस होगा, 2 3 6t², ठीक ना। इतना होने के बाद चिन्ह बदल के काट देंगे, ये कट गया। इतना होने के बाद अब देखो ये t² वाला मिलाएंगे जाते हैं, वो है ऊपर तो नहीं है, ये है तो मतलब टी की है लेकिन है ना। तो ये माइनस में ये प्लस में तो घटेगा ना जी, पहले 12 वाला घात लिखे ये लिखा है 3t के पावर 3 और 3 और इस प्लस माइनस में तो घटेगा ना, ये माइनस में प्लस में तो 2 में 6 नहीं जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो कितना का बोलो तो 6 में से 2 जाएगा 4 आएगा ना, प्लस के 4t² माइनस 9t या माइनस 12। इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, अब फिर हमको क्या लेना 3t के पावर 3 लेना, तब हम t² में काची से गुना करें कि मतलब ये है, ठीक है 3t के पावर 3 तो प्लस में लाना है 3t, t से खाली गुना करेंगे 2 पावर इस पर 1 पावर इस पर 3 पावर हो जाएगा, तो 3t के पावर 3 हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस होगा 3 3 की 9t के पावर t के वाला जाएगा, ठीक है। इतना आने के बाद अब चिन्ह बदलेंगे, ठीक ना। ये क्या होगा प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस होगा, ये कट जाएगा ना। देखिए ये प्लस में हुआ, ये माइनस में होगा 9t, ठीक है कट जाएगा। फिर क्या 4t³ बचेगा माइनस 12, ठीक है। इतना होने के बाद हमको क्या लाना है 4t के t³ लाना है ना, तो t² में काची से गुना करेंगे t के पावर q है, तब इसमें खाली हम केवल हम गुना कर देते हैं इसमें, ठीक ना। इसमें हम गुना करते हैं कि हम गलती किए हैं काजी, है गलती की है ना, है 4 कहाँ से आ गया, ये 4 तो नहीं आएगा ना, 4 नहीं आएगा, t³ देख लेते हैं। मतलब इसको ये किया है ना, ये यहाँ पे मतलब ये घट गया तो स्क्वायर है ना, यहाँ पे ये स्क्वायर आएगा है ना। 2 में से ये क्या हुआ घटा है, ठीक ना, तो घट गया तो क्या होगा 6 में से घटाया है 2 को तो 4 ना आएगा, 4t² है, ये तो ये उतार दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे t² हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं मतलब हमको क्या लाना है 4t² लाना है, तो इसमें क्या चीज़ से गुना करें कि 4t² आ जाए, ठीक ना। केवल हम इसमें हम 4 से प्लस के 4 से गुना करते हैं तो t² तो पहले से नहीं है, तो 4t² आएगा, अब माइनस और प्लस माइनस होगा, शर्ती है कि 12 हो जाएगा। चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस से कट गया ना, हो गया है ना, कट के 0 है ना। तो ये प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद के गुणनखंड है, तो लिखना है अतः, हाँ लिख देना है यहाँ पे, हाँ अतः यह प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। इतना हो जाएगा, ठीक ना। इतना होने के बाद अब छोड़ देंगे है ना, बन गया क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये 2 क्या है, यही ना है, तो उसको फिर 2 नंबर लिखेंगे, हल लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। हल लिखने के बाद जो दिया रहेगा मानेंगे, माना कि px मान लीजिएगा जिसमें हम भाग देंगे, ये 12 लगा था ना, तो 3 4 प्लस 5 x³ माइनस 7 x² प्लस 2x प्लस 2 हुआ, ठीक है। इतना होने के बाद ठीक ना, हमको gx मानेंगे, फिर देखो gx क्या है, यही ना है x² प्लस 3x प्लस 1 हुआ, ठीक है। तो इससे हम भाग देंगे x² प्लस 3x प्लस 1 से भाग देना है 3x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 3 माइनस 3 7x³ x² प्लस 2x प्लस 2 हुआ, ठीक है। इतना हुआ, हमको क्या लाना है 3x के पावर 4 लाना है, तो इसमें हम काची से गुना करेंगे 3x के पावर 4, 3 लगेगा इसमें 3 और x के पावर 4 लाना है 2 से गुना करने पड़ेगा, ठीक है। तो 3 एकम 3 x के पावर 4 आएगा, फिर इससे करें, इससे करेंगे तो 3 3 की 9 आएगा, प्लस 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 होगा 9 x के पावर 3 आ जाएगा, 1 पावर इस पर 2 पावर इस पर 3 होगा, अब प्लस प्लस होगा 3 एकम 3 x², ठीक है। चिन्ह बदल देंगे, सो ये देखिए तो की वाला वही तो घटेगा, प्लस 9 में से 5 जाएगा तो माइनस का चिन्ह है 9 वाला, तो 4 हो जाएगा x³ x² वही दोनों क्या है
माइनस में जोड़ेंगे तो 7 को 3 को 10 एक्स स्क्वायर आएगा और प्लस 2x और प्लस 2 हुआ। इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर में क्या चीज़ से गुना करेंगे, माइनस में आए 4x3 तो -4x से करेंगे तो x क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो -4x3, ठीक है, और माइनस और प्लस और माइनस होगा, चलते एक ही 12x²। ठीक है, अब इसमें करेंगे इससे माइनस प्लस और माइनस 4 कम 4x हो जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद प्लस 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 ये कट जाएगा, स्क्वायर में है घटेगा ना, 12 में से 10 जाएगा 2x², ये 4 को 2 को 6 हो जाएगा 6x। ठीक है, और माइनस प्लस 2 तो 2। ठीक है, इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, x² में अच्छे से गुना करें कि 2x क्या है, 2x² आए तो ठीक ना, इसको हम ऐसे कर सकते हैं प्लस 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, प्लस 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, 2 से गुना करते हैं तो 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2x² आ जाएगा, और 2 में 3 से है ना, 3 में 2 से करेंगे तो 3 दूनी की प्लस 6x आएगा। ये करेंगे इसमें 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, सो प्लस है नीचे तो माइनस कर दिए, सो कट गया ना तो हाँ हो गया। इतना होने के बाद अब लिखेंगे अतः यह प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। अतः यह प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। इतना होने के बाद अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए तो यही ना है, ये क्या है, मानना पड़ेगा 3 को, हल लिखेंगे, हल लिख लिया, हल लिखने के बाद मानिए px जो दिया है माना है ना, माना की लिख दीजिए, माना कि px बराबर जो दिया है, जिसमें भाग देते हैं x के पावर 5 और -4x³ और प्लस x² और प्लस 3x और प्लस 1, और क्या है ये आपका है gx जो दिया है x के पावर 3 और -3x और प्लस 1। ठीक है, अब हमको अच्छा से लिख लेते हैं ना, x³ और -3x प्लस 1, अब इससे भाग देना है इसमें। ठीक है, x³ और -3x और प्लस 1 से भाग देंगे इसमें, x के पावर 5 और -4x³ और प्लस x² और प्लस 3x और प्लस 1 होगा। ठीक ना, इतना होने के बाद अब क्या करेंगे कि अब इसमें अब देखेंगे, गुना करेंगे। ठीक ना, x क्या है, x³ में काची से गुना करें कि x के पावर 5 पर होता है, x² से गुना करेंगे। ठीक ना, तो x 5 आ जाएगा, आप माइनस और प्लस माइनस होगा, 3 एकम 3, x³ 2 पावर इस पर 1 पावर इस पर 3 पर आ जाएगा, और इससे भी तो करेंगे इसमें प्लस इतना एकम इतना हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह बदल देंगे, ये कट जाएगा, लेकिन ये कटेगा, ये प्लस माइनस में घटेगा, इसमें से 4 में से 3 जाएगा तो x³ माइनस किया, ये तो कट जाएगा, प्लस माइनस में है तो कट गया, और ये आया प्लस 3x और प्लस 1 हुआ। इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, x³ में काची से गुना करें कि -x³ है तो -1 से गुना करेंगे ना, इतना तो इतना आ जाएगा, -1 से क्या था -x³ हो जाएगा, अब माइनस अब माइनस प्लस होगा, 3 एकम 3x हो जाएगा, प्लस और माइनस होगा है ना 1। ठीक ना, ठीक है ना, इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, ठीक किया ना, हाँ अब चिन्ह बदल देंगे। अब देखिए चिन्ह बदलेंगे तो ये कट जाएगा मेरा, ये भी कट जाएगा, एगो ये तो नहीं कटेगा, 2 हो जाएगा, 2 क्या है शेष है, तो ये शेष आ गया, शेष बच गया, तो ये नहीं होगा। ठीक ना, ये नहीं होगा, ये कहा होगा कि नहीं होगा, समझे। तो लिखना अतः यह प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है।
गुणनखंड नहीं है, ठीक ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इनके दो शून्यक है ना √अंडर 5/3 और माइनस √5/3 है, ठीक ना। दो शून्यक दिया है ना, कितना घात के है, 4 घात है, तो दो शून्यक दिया है तो दो शून्यक और निकालना पड़ेगा, ठीक ना। जितना घात उतना शून्यक होता है, ठीक ना। तो 4 शून्यक इसका निकालेंगे, ठीक ना। 4 घात है तो दो शून्यक दिया है, तो क्या करेंगे कि अब इसको हल करते हैं। देखिए हल करेंगे तो जो दिया रहता है पहले लिख दो, बहुपद जो दिया है ना तो बहुपद लिख दो। बहुपद बराबर क्या दिया है, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 और अन्य सभी शून्यक ज्ञात कर देना है। तो दो शून्यक दिया है, दो शून्यक कौन कौन दिया है, दो शून्यक दिया है। दो शून्यक कौन कौन दिया है, √5/3 और माइनस √5/3 दिया है, ठीक ना। इतना देने के बाद अब चलते हैं, चूँकि एक सूत्र होता है, ठीक ना। दो शून्यक दिया रहता है तो x माइनस अल्फा, ठीक ना, इंटू x माइनस बीटा बराबर जो दिया रहता है, ठीक ना, दो शून्यक होता है, ठीक ना। दो शून्यक के लिए होता है, ठीक ना। दो शून्यक के लिए, दो शून्यक के लिए इतना होता है, ठीक ना। दो शून्यक के लिए इतना होता है, समझे। तो चलेंगे दो शून्य के लिए। तब पहला शून्य क्या दिया है, x तो x रहेगा। पहला शून्य क्या दिया है, यही ना दिया है। तब माइनस अल्फा का मान क्या होगा, √5/3 होगा और उसके बाद इंटू x के मान x, बीटा का मान क्या है, माइनस में है। तब माइनस पहले से फिर ये माइनस तब प्लस होगा ना, √5/3 होगा। इतना होने के बाद अब करेंगे इसको क्या, देखिए ये सूत्र पर होगा a माइनस b इंटू a प्लस बी, है ना। ए हो ना, ए बी है ना। तो ये सूत्र होता है, चूँकि हम जानते हैं ना जी, चूँकि हम पढ़े हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, है ना। इन्हें उन्हें कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो होता है a² माइनस b², ठीक ना। तो इसी को डालेंगे, मतलब इसी सूत्र पर, ठीक है, a² माइनस b² पर, ठीक है ना। डालिए तो क्या आएगा, a के मान ये x है तो x² और b के मान क्या है, यही ना है, माइनस लगा के b² होता है तो √5/3 का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो x² ये आएगा माइनस 5 का इतना का वर्ग करेंगे तो 5/3 होगा, ठीक ना। इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, हमको अब भाग देना है किस में, अब इतना जो आ गया मेरा 2 शून्य इससे इसमें भाग देना है, ठीक है। तो भाग देते हैं। देखिए इसको अब हटा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए अब इससे भाग देना है, x² माइनस 5/3 से भाग देना है इसमें, ठीक ना। इसमें 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, ठीक ना। इसमें हमको क्या करना है कि भाग देना है। तो भाग देंगे तो हम x² में काची से गुना करें कि x⁴ आया, तो 3x⁴ से थोड़ा होगा जी, 2 पावर पहले से 2 पावर लिख देंगे तो 4 पावर नहीं आ जाएगा, तो 3x⁴ होगा। देखो 3 से इसमें गुना करेंगे, मतलब 5/3 गुने 3x² से गुना करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा ना, तब 5x² बचेगा, तब प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस 5x², ठीक है। इतना होने का चिन्ह बदलेंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। ये एक जात का है, ये अलग जात का है ना, की वाला उतार देंगे, इसका जात नहीं है को, तो 6x³ अब माइनस में प्लस में तो क्या होगा, प्लस से में आएगा जी, 5 में से 2 जगह तो 3x² माइनस 10x माइनस 5 होगा, ठीक है। इतना होने के बाद अब देखो ये नहीं गिरेगा, ठीक है। इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, हम x² में काची से गुना करें कि 6x³ है, तो प्लस 6x से करेंगे, है ना। 2 पावर इस पर 1 पावर इस पर, तो 6x³ हो जाएगा। अब इससे गुना करना है इसमें, तब माइनस अब प्लस का होगा, माइनस होगा। 6 से गुना करेंगे इसमें, मतलब 5/3 में 6x से गुना करेंगे तो 3 दूनी की 6, तो 5 दूनी की 10x हो जाएगा, ठीक है। 10x यहाँ पे लिख देंगे, माइनस प्लस ये कटेगा, ये भी कट जाएगा 10x से, तो ये भी कट जाएगा ना, प्लस माइनस में है तो क्या क्या बचा, प्लस 3x²
-5 बचा। अब देखो, अब एक्स स्क्वायर में क्या चीज़ से गुना करें कि क्या है 3x² है, तो केवल हम +3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा, प्लस के 3 लेना है तो 3x² माइनस अब प्लस माइनस होगा देखो 5/3 में 3 से गुना करेंगे ना, फिर 3 से 3 कटेगा तो 5 है ना आएगा, 5 बच जाएगा तो 5 लिख दिया। ठीक है, अब चिन्ह बदल देंगे, माइनस से प्लस होगा, कर जाएगा। अब इतना होने के बाद अब क्या करेंगे कि जो भागफल दिया रहता है उसका आप फैक्टर तोड़ते हैं तो 2 शून्य निकलता है। ठीक है, 0 आ गया। चलिए जी, तो चूंकि भागफल लेके चलेंगे, भागफल क्या है 3x² प्लस 6x प्लस 3। अब देखिए फैक्टर आ गया, 3 तरीके 9 गुना करने पर 9 होना चाहिए, जोड़ घटा के ये घटा के 6 होना चाहिए। क्या करेंगे 3x² प्लस 3x प्लस 3x कब x 3 3 6x और 3 3 9x² आ जाएगा 3। अब कॉमन लेंगे इसमें से, ये दोनों में कॉमन क्या क्या मिल रहा है देखो, तो दोनों में मिल रहा है, दोनों में क्या क्या मिल रहा है 3 3 है ना, दोनों में 3 भी मिल गया, दोनों में x है ना, तो x ले लीजिए और 3 3 मिल गया, 3 भी ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो बचेगा, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए उसमें पोस्ट में। इसमें से जो ले लिए हैं 3x कॉमन है, डबल x है, तो एगो x बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा। ठीक है, इसमें से क्या मिल रहा है 3 3 मिल रहा है, 3 ले लिया तो क्या बचेगा बोलिए, तो 3 ले लिए तो क्या बचेगा x प्लस 1 बचेगा, ये मिल गया, तो गुणनखंड मेरा सही है। तो 3x पहले ये लिख दीजिए जो मिल गया ना, दोनों x प्लस 1 मिल गया तो एगो लिख दीजिए, ये मिल गया है ना, और फिर इस इंटू देके 3x प्लस 3 लिख दीजिए। इतना होने के बाद अब चलेंगे, यदि है ना x प्लस 1 बराबर 0, तो x के मान निकालेंगे तो माइनस में आएगा 1, और जब x प्लस 3 बराबर 3x प्लस 3 बराबर 0, तो 3x रहेगा है ना, ये प्लस में तो माइनस में होगा ना जाके, तो x का मान निकालेंगे तो -3/3, मतलब काटेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, तो x के मान -1 होगा, 2 जगह -1, ठीक ना। तब बहुपद के शेष शून्य 2 शून्य का आ गया यहाँ पे है ना, और 2 शून्य दिया था तो 4 घात है ना, तो 4 शून्य का आगे कि नहीं गया बोले थे पहले ही। अतः बहुपद के शेष शून्य, बहुपद के शेष शून्यक क्या है, शेष शून्य चलेंगे तो बताइए, तो शेष शून्य क्या क्या है, एगो पहले था √5/3, एगो था -√5/3, अगला है -1 और फिर -1 और फिर अगला भी -1 है। ठीक है, यही आंसर होगा। ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अब देखिए हल करेंगे, क्या है यदि दिया है ना x³ -3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x और +4 और है, तो gx ज्ञात कीजिए, है ना। नहीं समझ में, फिर से बोलते हैं। देखिए क्या किया है कि पहले बहुपद दे दिया है और gx के मान निकालना है, और भागफल इतना दिया है, और शेषफल है ना, शेषफल दिया है ना, भागफल दिया कितना, इतना दिया है x - 2 और शेषफल इतना दिया है, तो gx का मान हमको निकालना है, ठीक ना। देखिए पढ़े हैं ना, चूँकि पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं, जो पहले दिया है पहले उतार दीजिए। बहुपद दिया है ना, बहुपद दिया है x³ और माइनस बहुपद जो क्या होता है px होता है, ठीक है ना। तो px बराबर दिया है, क्या दिया है x³ - 3x² प्लस x प्लस 2, है ना। और उसके बाद भागफल और शेषफल, तो भागफल उतना हो गया, भागफल क्या हो गया x - 2 हुआ, और शेषफल क्या हुआ, शेषफल हो गया -2x और +4 हो गया। और gx का मान, मतलब इसको gx किसको बोलते हैं, भागफल है ना, भाजक को बोलते हैं, ठीक है। तो भाजक का मान निकाल देना है, gx का मान निकाल देना हुआ 8, है ना। इसको हम बोलेंगे qx बोलेंगे, qx बोलेंगे, इसको बोलेंगे rx बोलेंगे, बढ़िया से लिख लिया जाए इसको rx, ठीक है, इसको qx।
जी एक्स का मान निकालना हुआ तो पढ़े हैं ना, चूँकि क्या पढ़े हैं, चूँकि पी एक्स बराबर जो होता है ना जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स होता है, ठीक है। ये पढ़े हैं ना, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स होता है, ठीक है। तो पी एक्स का मान कितना दिया है, इतना दिया है, ठीक है। तब भर दीजिए एक्स के पावर 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ठीक ना। और बराबर जी एक्स का मान क्या दिया है, जी एक्स को तो निकालना है तो जी एक्स को छोड़ दीजिए, ठीक ना। इंटू क्यू एक्स का मान क्या दिया है, क्यू एक्स का मान एक्स माइनस 2 दिया है, तो एक्स माइनस 2 यहाँ पे कोष्ट लगाना का है, क्या है कि इस ये जो मान होता है इसमें गुना करता है। अब प्लस आर एक्स का मान क्या है, आर एक्स का मान यही है माइनस में 2x प्लस 4 है, ठीक है। हमने माइनस लगा दिया इसलिए कि मतलब ये माइनस था, है ना। कोष्ट लगा दिया इसलिए कि यहाँ पे माइनस था, ठीक ना, नहीं तो कोष्ट को हम नहीं लगाते, ठीक ना। अब देखिए अब इतना होने के बाद अब क्या करेंगे कि हमको देखिए ये गुना में तो क्या जी एक्स का मान निकालना, ध्यान रखेंगे ये गुना में तो भागा में आ जाएगा, ये माइनस में है तो इन्हें का तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो जो है दिया पहले लिख लीजिए एक्स क्यू, है ना, और माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, प्लस में है माइनस में है तो प्लस में बराबर के हेने लाएंगे तो, ठीक ना। तो माइनस है तो यहाँ प्लस 2x हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस 4 हो जाएगा, गुना में तो भागा में हो जाएगा नीचे x माइनस 2, और यहाँ पे gx हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि थोड़ा जोड़ घटा कर लेंगे, एक्स क्यू और इसका है नहीं ना 3x स्क्वायर, और x वाला एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो 2 एगो 3 गो x हो जाएगा, प्लस में माइनस में तो 2 हो जाएगा, बटा x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर gx होगा। अब इतना होने के बाद आपको अब आपको हम बता रहे हैं इससे अब इसमें भाग दीजिए, ठीक है। भाग देते हैं x माइनस 2 से, है ना, x माइनस 2 से भाग दीजिए ऊपर वाला में, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक ना। अब x में का चीज़ से गुना करें कि x के पावर 3x स्क्वायर से, ठीक ना, एक पर इस पर 2 पर 3 पर नहीं आ जाएगा, x के पावर 3 इसमें करेंगे इससे, ठीक ना। x स्क्वायर में 2 से तो माइनस 2x स्क्वायर, ठीक ना। चिन्ह बदल लेगा, ये कट जाएगा, प्लस माइनस में है तो इसमें से ये 12 में से छोटा घटेगा तब घटेगा, जिसमें से घटाते हैं वही चिन्ह, 3 में से घटेगा तो क्या आएगा x स्क्वायर आएगा, और प्लस 3x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक ना। इतना होने के बाद अब क्या करना है हमको, अब क्या करना है, x में अब काजी से गुना करें कि x स्क्वायर आ गया, ठीक ना। तो माइनस x से करेंगे तो माइनस x स्क्वायर होगा, ठीक है। अब x में माइनस 2 में माइनस 1 से तो माइनस माइनस प्लस होगा, है ना, 2x हो जाएगा, ठीक ना। प्लस माइनस ये कट जाएगा, अब देखो ये घटेगा ना, क्या आएगा, x आएगा माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। 3x में से 2x घटेगा तो 1x होगा। अब x में काजी इतना से काजी से गुना करें कि इतना आ जाए, ठीक ना। x में काजी से गुना करें x है, प्लस 1 से गुना करेंगे तो नहीं आ जाएगा, x से कम x नहीं आ जाएगा। अब माइनस अब प्लस का होगा, माइनस होगा 2 कम 2 हो जाएगा, ठीक है। अब चिन्ह बदला जाएगा, ये प्लस माइनस में कर जाएगा, ये माइनस में प्लस में कर जाएगा, 0 आ गया ना। इतना होने के बाद, ठीक ना, इतना होने के बाद अब लिखेंगे क्या आया, मेरा भागफल आ गया ना, भागफल, है ना, ये आ गया भागफल इतना आया, ठीक ना। तो उसको हम क्या करेंगे कि gx के मान वही होगा, तो gx बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, यही आंसर हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए, ऐसे उदाहरण देना है जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हो तथा ना। 1 नंबर दिया है घात px बराबर घात qx, और 2 नंबर दिया है घात qx बराबर घात rx, और घात rx बराबर 0। तो इसको समझने के लिए हम जानेंगे, है ना, px बराबर क्या होता है, px बराबर gx इंटू qx प्लस rx होता है, ठीक ना। तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाज्य, इसको भाजक, इसको भागफल, इसको शेषफल। तो वही कह रहा है कि मतलब घात जो px का होगा, घात वही होना चाहिए किसके, qx के, भाज बराबर किसके, भाज के जो घात होगा भागफल के घात के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे कि अपना से कुछ उदाहरण ले लेंगे, है ना, px मान लेंगे और उसको gx ले लेंगे और इसके रूप में ला देंगे। इसका आंसर 1 से अधिक भी हो सकता है, ठीक ना, बुक के जैसा नहीं मिलेगा, 1 से बेसी भी हो सकता है, ठीक ना, अपने से लेके बनाएंगे। तो देखिए
ये नंबर क्वेश्चन है। मान लिया हमने पी एक्स बराबर इतना 4x के पावर 2 माइनस 4x प्लस 28 बराबर जी एक्स 4 रखा है। तो जी एक्स जो होता है भाग देते हैं, 4 से भाग देंगे किस में, इसमें देंगे ना। जी एक्स जो होता है ना, जी एक्स जो होता है ना, जी एक्स से भाग देते हैं किस में, पी एक्स में देते हैं ना। तो जी एक्स का मान क्या है बताइए, तो जी एक्स का मान दिया है ना, जी एक्स का मान क्या दिया है, 4 दिया है, 4 से भाग देना है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 28, ठीक है। तो 4 में क्या चीज़ से गुना करें कि 4x स्क्वायर रहता है, केवल हम ये क्या चीज़ से गुना करें, x स्क्वायर से करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक ना। तो एक घटिया कट जाएगा, फिर माइनस 4x उतरेगा, तो 4 में क्या चीज़ से गुना करेगी, -4 है तो माइनस x से करेंगे, ठीक था, ठीक ना। तो -4x होगा, ये कट जाएगा, फिर क्या आएगा 28 आएगा। तो 28 देखिए अब 4 में क्या चीज़ से गुना करेगी, 28 से, 7 से, प्लस 7 सोचो 28 हो गया ना। तब ध्यान देना, बस इतना ध्यान देना है, ठीक ना, कर जाएगा। देखिए ध्यान देना है कि जो घात आया है, घात था है ना, पी एक्स था ना, यही पी एक्स का जो घात हुआ है, 2 घात है इस पर और इस पर क्या घात है, जो भागफल का घात आया 2 आया ना, तो ये दोनों बराबर हुआ है ना। तो इसी को कर सकते हैं, है ना, उदाहरण लिया यहाँ से, ठीक है, ये सही है। अब अगला देखिए, ठीक ना, लिख सकते हैं घात अतः घात पी एक्स बराबर घात क्या हुआ, क्यू एक्स, दोनों बराबर क्या हुआ, बराबर हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब अगला देखिए हम क्या करेंगे, इससे भाग देंगे। देखिए बोल रहा है कि क्यू एक्स का जो घात होना चाहिए, घात आर एक्स के बराबर होना चाहिए। तो हम मान लिया है ये बहुपद और पी एक्स और जी एक्स मान के इसे बनाएंगे, है ना, भाग देंगे -1 और इससे भाग देंगे एक्स क्यू और प्लस एक्स क्यू नहीं, गलती है, क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, तब सही होगा। देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होगा, ठीक है। इतना होने के बाद अब एक्स स्क्वायर में काची से गुना करें कि एक्स की होता है, एक्स से गुना करेंगे तो एक्स की होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस एक्स से कम एक्स होगा, ठीक है, कट जाएगा। ये प्लस में, ये भी प्लस में है, ये उतरेगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक एक्स 2x और प्लस 1 दोनों। अब एक्स स्क्वायर में काची से गुना करें कि एक्स स्क्वायर है, तो 1 से, तो माइनस प्लस माइनस होगा, एक्स में 1 में 1 से तो 1 आएगा और माइनस प्लस ये कर जाएगा ना। तो क्या होगा, 2x जात नहीं उतार दिया और एक अंक यहाँ पे, एक अंक यहाँ पे था, प्लस 2 अंक 2 आ जाएगा ना यहाँ पे जोड़ने पर। देखिए तो ये क्या हुआ, RX हुआ। तो वही पूछ रहा है जो RX का घात बोल रहा है, तो RX का घात क्या है, 1 है, और QX जिससे हम भाग क्या है, QX जो भागफल होता है ना, तो उसका भी 1 है ना। तो भागफल जो घात है ना, घात QX बराबर घात क्या हुआ, RX हो गया, दोनों बराबर हो गया, ठीक है। अगला देखिए, इससे अब क्या करेंगे कि अब मान लिया उसी तरह माना कि PX इतना और GX इतना भाग देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से भाग दीजिए, तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। अब इसमें देखिए भाग दे, मतलब इसमें कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं और लेकर के अब देखेंगे कि जो घात होगा, ये बोल रहा है RX का जो घात आएगा, सेस्पल आएगा, उसका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। देखिए तो एक्स स्क्वायर अच्छे से गुना करें कि एक्स स्क्वायर, तो एक्स से खाली करेंगे तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक हाथ इस पर है, 2 हाथ इस पर है, 3 हो जाएगा ना। माइनस अब प्लस का होगा, माइनस होगा, एक्स से कम एक्स कट जाएगा, ये आपको प्लस है, ठीक है। इतना होने के बाद देखिए तो इसका जाता है नहीं ना, उतर जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, 2x स्क्वायर उतरेगा प्लस 2 होगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर में काची से गुना करें कि 2x स्क्वायर आए, ठीक ना, 2x स्क्वायर आए, तो केवल हम 2 से गुना करेंगे प्लस 2 से, तो 2x स्क्वायर कम 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हुआ, 2 होगा, ठीक है। ये क्या हुआ, ये कर जाएगा, 2 2 4 हुआ, तो देखिए तो 4 ये क्या हुआ, सेस्पल हुआ, RX हुआ। RX का इसमें घाते नहीं है, ये तो अंक है, चर है केवल,
अंक है, ठीक ना। तो इसमें एक्स वाई जेड रहता तो चाहे एक्स रहता है, एक्स है तो तब ना घात होता है, तो इसमें कुछ घात नहीं है तो घात 0, तो वही आर एक्स का घात क्या क्या 0 आ गया। तो घात आर एक्स बराबर 0, ठीक है, यही हुआ, ठीक है। आज का हुआ पर्सनली, आज पर्सनली 2.3 पूरा शुरू से अंत तक क्वेश्चन बना, है ना। हमको आशा है, विश्वास है कि आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।